जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पर। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, परसेंटेज का पहला क्लास हुआ था जिसमें हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 3। तो टाइप 3 का क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ नोट्स हैं जिसको मैं आपके सामने डील करूंगा, को ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला नोट बना है कि दो वाला केस, अगर टेंशन मत लीजिएगा ये दो वाला केस क्या है, तीन वाला केस क्या है, ये जब क्वेश्चन आएगा ना उस समय मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। ये बस इसको ध्यान से देखिए और कॉपी में हो सके तो नोट्स कीजिएगा, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे दो वाला केस अगर होगा तो पहला मेथड का यूज करेंगे, नहीं तो सेकंड मेथड का यूज करेंगे। अब दो वाला केस क्या है ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और तीन वाला केस में हमेशा सेकंड मेथड का यूज करेंगे। अगर m से m, यहाँ पे m से m क्या है तो मतलब मीटर से मीटर में जाना है। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि जैसे हम लोग एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, और वॉल्यूम निकालते हैं तो आयतन निकालते हैं तो मीटर क्यूब हो जाता है। लेकिन अगर किसी चीज का परिमाप निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, मीटर से मीटर में ना जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर मीटर से मीटर में जाएंगे तो आंसर जो होता है ना, जो पूछ रहा होता है ना, वही इसका आंसर होता है। ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, आपका ये सारा जो डाउट होगा भी क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा पैनिक मत कीजिएगा, ध्यान से इसको बस आप इसको नोट्स कर लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 18% बढ़ाई जाती है तो तथा उसकी चौड़ाई 12% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो जैसा कि मैंने इससे पहले नोट्स में लिखाया था कि जहाँ दो वाला केस होगा तो वहां पे हम लोग फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है क्या, अब इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो वाला केस करने का मतलब है कि एक बार बढ़ाई जा रही है फिर दूसरा वाली चौड़ाई बढ़ाई जाती है। यहाँ पे दो ही का केस है, केवल लंबाई और चौड़ाई का बात कर रहे हैं, यानी कि दो वाला केस है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो इसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो अब ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, मतलब बढ़ाई जा रही है दोनों में बढ़ाई जा रही है, दोनों प्लस में ही होगा। इसलिए 18 प्लस में है, प्लस 12 और इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। क्या करेंगे, 18 गुना 12 बटा में 100 करेंगे। ठीक है, आप साइड में चाहो तो ये फॉर्मूला इसका लिख सकते हो, यानी कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। इसी पे आपका ये क्वेश्चन बनेगा, इसी को बोलते हैं फर्स्ट मेथड। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 18 को 12 से आप गुना करो कितना हो जाएगा, 36 का 6 18 36 में 3 18 एकम 18 और 3 21, 216 बटा में 100। पिछले बार हम लोग बताए थे पिछला क्लास में कि नीचे अगर 2 जीरो रहेगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यानी कि 2.16 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसको आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 32.16। अब चूंकि ये जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना परसेंट का वृद्धि होगा क्या चीज में, इसके क्षेत्रफल में। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम लोग अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है तथा उसकी चौड़ाई 10% कम की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताओ। तब यहाँ पे प्रतिशत बदलाव बोल रहा है, वहां पे डायरेक्ट क्या बोल रहा था, वृद्धि बोल रहा था। वृद्धि क्यों बोल रहा था पता है, क्योंकि दोनों जगह बढ़ रहा था। यहाँ पे एक जगह बढ़ रहा है, एक जगह कम हो रहा है, तो क्षेत्रफल या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। वो हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वही इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे बढ़ रहा है बोल रहा है तो बढ़ रहा बोला है, यानी कि पॉजिटिव में होगा 20। यहाँ पे कम करना है यानी कि -10 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 20 गुना 10 बटा में 100, इसको इससे काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, यहाँ बच गया 20 माइनस 10, यहाँ क्या बचा माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का माइनस का 12 हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो क्या आएगा 8 आएगा। अब 8 आपका क्या आ रहा है, 8% क्या चीज में आ रहा है, आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आ रहा है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई 4.1/6% बढ़ाई जाती है तो है तथा उसकी चौड़ाई 60% कम की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताओ।
दोस्तों हम लोग नोट वहाँ एक चीज लिखाना भूल गए थे हम। अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मेथड से यूज करेंगे, सेकंड मेथड से बनाएंगे। अब सेकंड मेथड क्या है वो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ओल्ड, यहाँ पे लिखिएगा न्यू, पहले लंबाई के बाद क्या नहीं लेंथ एल क्या है इतना इस जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 चौके 24 और 1 25, यानी कि 25/6 इतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन में है, इतना परसेंट क्या होता है बढ़ाई जाता है। तो कोई भी चीज अगर बढ़ाई जाता है तो क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो 100% में ये ऐड होगा यानी जुटेगा। तो 100% में जब इसको आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 + 25/6 कितना हो जाएगा 625, 625/6 हो जाएगा। यानी कि हम मान लेंगे पहले जो था क्या था ओल्ड, पहले लेंथ 100 था, अभी लेंथ क्या हो जा रहा है 625/6 हो जा रहा है। कैसा है ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। अब ब्रेथ, तो ब्रेथ भी मान लेते हैं पहले अपने आप में 100 था, अभी जो बढ़ा तो कितना हो गया 60% क्या हुआ कम हुआ है। तो कम होता है तो क्या होगा 100 में से 60 क्या करेंगे कम करेंगे, तो क्या आएगा 40% आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग कट करोगे, 20 से ही कटेगा 2 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, ठीक है। और इसको काटोगे, इसको जब सॉल्व करोगे काटोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 6 का एलसीएम लोगे क्या आएगा 6 आएगा। 1 के टेबल में 6 क्या बार में आता है तो 6 बार में आता है, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ फिर से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका लेंथ कितना हो जाएगा 600, और इधर क्या रहेगा 625, और ब्रेथ क्या है यहाँ पे काट छाट कर दिए थे हम, यहाँ पे 5 होगा और ये 2 होगा, ठीक है। अब इसको भी आप काट छाट करोगे, 25 से दोनों कट रहा है तो 25 से ये 25 बार में कटेगा, 25 से ये 24 बार में कटेगा, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 120 हो जाएगा, 25 को 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब बताओ आप क्या है, पहले जो मतलब ओल्ड वाला जो था आपका कितना है एरिया 120 था, नया वाला एरिया कितना आ रहा है 50 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्षेत्रफल में कमी आ रहा है। तो कितने का कमी आ रहा है, आप देख रहे हो कि 70 का कमी आ रहा है। तो 70 का जो कमी आ रहा है इसको क्या करेंगे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो 120 में कितना कमी आया है 50 घटा देंगे तो 70 गुना 100, इसको काटो आप, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 2 से ही कटेगा 5 बार में, 2 से ही कटेगा 6 बार में, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों इरेज करेंगे यहाँ पे हम क्योंकि जगह कम बच रहा है, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। या स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर उधर लिख देते हैं, चलिए ठीक है उधर ही लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 2 से ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 35 बार में। अब 35 को जब 5 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 35 को 5 से गुना करो, 25 25 की 5 हाथ में 2, 5 या 15 और 2 17, यानी कि 175/3। अब इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो 3 से 1 या तो इतना परसेंट का क्या आ रहा है, देख रहे हो ये सब चीज क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो प्लस घटा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो साफ दे रहा है कि घटा है, तो क्या होगा यहाँ पे कमी आ जाएगा, ठीक है। 3 से इसको काटो, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, यानी कि 2 बच जाएगा, यानी कि 2/3, यानी कि आंसर यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं 58 2/3% का क्या हो जाएगा यहाँ पे कमी हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, नहीं तो जैसे जैसे बताएं इसको नोट कर लेना, थोड़ा जगह का कमी है दोस्तों इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया लिखने में। तो दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई गई तो उसके परिमाप में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो दोस्तों, त्रिज्या 25% बोल रहा है और परिमाप पूछ रहा है। परिमाप, तो जब भी परिमाप क्या आएगा मीटर से मीटर में ही ना जाएगा। मान लीजिए अगर त्रिज्या इसका 10 मीटर दे रहा है तो परिमाप निकालेंगे तो मान लीजिए कुछ मीटर निकलेगा, कितना जो भी आएगा मीटर ही नहीं निकलेगा, मीटर स्क्वायर तो नहीं आएगा, कोई क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो इसी क्वेश्चन में हम लिखवाए थे नोट 3 में कि मीटर से मीटर में जाना हो तो आंसर सेम रहता है, यानी यहाँ 25 है तो आंसर इसका 25 ही होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर इसका 25% ही हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट इसका 25% आंसर लिख के ऐसे आगे बढ़ सकते हो एग्जाम में टिक करके, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें याद नहीं रहा, अगर आप इसको मेथड से बनाना चाहते हो तो मेथड से भी चेक कर सकते हो आप। जैसे कि यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ओल्ड वाला यानी कि पुराना वाला ओल्ड वाला इसका परिमाप निकाल लेते हैं। ओल्ड वाला परिमाप, ओल्ड परिमाप क्या हो जाएगा 2πr होता है ना वृत्त का परिधि बराबर 2πr, तो 2 का जगह तो 2 हो जाएगा, पाई का पाई हो जाएगा, और आर बोला 25% क्या है
ओल्ड वाला को मतलब ओल्ड वाला जो त्रिज्या है ना उसको मान लेंगे 100, ठीक है। तो 2 पाई इंटू 100 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको 200 पाई लिख सकते हैं। ये ओल्ड हो गया। न्यू परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बोलिए या परिधि बोलिए या सरकमफ्रेंस बोलिए, सब एक ही चीज है, ठीक है। तो 2 पाई, यहाँ भी आर होगा, आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर के जगह 25% बढ़ रहा है, तो 25% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब 125 को 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 250 पाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि वृद्धि होगा। यहाँ पूछ भी रहा है वृद्धि, वृद्धि होगा, तो वृद्धि कितने का होगा, तो कितना का यानी वृद्धि प्रतिशत यहाँ निकाल दीजिए आप। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, वृद्धि इंटू 100, तो वृद्धि इसमें से घटाओ कितना आएगा 50 पाई आएगा, वृद्धि इंटू 100 बटा में क्या होता है जो जिससे बढ़ाया जाता है उसको लिखते हैं, यानी कि 200 से बढ़ रहा है 200 पाई हो जाएगा। तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इससे काटोगे तो 25 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो 25% का वृद्धि आ गया, आंसर 25% आ गया वृद्धि। हम वही तो यहाँ पे आपको बोल रहे थे ना कि सेम चीज अगर पूछता है और मीटर से मीटर में जाना होता है, जो चीज पूछेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25% आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति प्रति घंटा वेतन को 20% बढ़ा दिया, एक व्यक्ति के होगा यहाँ पे, सॉरी, एक व्यक्ति के प्रति घंटा वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है और उसके काम करने के समय को 25% कम कर दिया जाता है, यदि उसका प्रारंभिक वेतन ₹2800 हो तो उसका नया वेतन बताओ। ये क्वेश्चन भी सेम मेथड से बनेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या बोला, पहले बढ़ाया जा रहा है वेतन को और काम करने के समय को क्या बोला 25% कम किया जाता है, तो ये सेम मेथड से बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि उसका जो वेतन है उसमें निकालेंगे हम लोग कि प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, वो निकालेंगे, ठीक है। तो पहले बढ़ने का बात किया है, यानी कि +20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे समय को कम करने का बात किया, यानी कि -25 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 20 गुना 25 बटा में 100, ठीक है। 20 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे इसको 5 बार में, ठीक है। अब ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा -25 माइनस का ये 5, तो 20 माइनस में -25 से -5 जोड़ोगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, इसमें से घटाओगे तो माइनस का 10 आएगा। तो देख रहे हो आप यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, क्या होगा, यानी कि प्रतिशत में क्या आएगा, कमी आएगा, उसके वेतन में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा, ठीक है। तो कमी आ जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि उसका प्रारंभिक वेतन इतना था, यानी कोई भी चीज अपने आप में आरंभ या प्रारंभिक में क्या होता है 100% होता है, तो हम कह सकते हैं कि 100% बराबर इतना है। उसका क्या पूछा, नया वेतन पूछा, तो नया वेतन क्या हो जाएगा 100 में से 9 घटाएंगे क्योंकि कमी आ रहा है वेतन में, इस मेथड से बनेगा, यानी कि 100% बराबर क्या बोल रहा है यहाँ पे आपका 2800 रुपया बोल रहा है। पूछा क्या है, नया वेतन, तो नया वेतन क्या हो जाएगा 10% कमी आया है, इसलिए 90% हो जाएगा, ठीक है। तो 90% बराबर हमको निकाल लेना है। ये यूनिटरी मेथड का यूज करके हम लोग आराम से बना सकते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 9 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 दूनी 18 और 7 हो जाएगा 25, यानी कि इतना रुपया इसका नया वेतन होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना प्रतिशत बढ़ाई जाती है, इतना प्रतिशत 20% बढ़ाई जाती है तथा 50% कम की जाती है, तो उसके आयतन पर बदलाव बताओ। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि घनाभ का आयतन बराबर होता है क्या है। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि LBH। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे 3 वाला केस है, देख रहे हो 1 2 3 वाला केस है, LBH लेंथ ब्रेथ और हाइट, और वैसे वॉल्यूम का बात कर रहा है। जहाँ वॉल्यूम का बात करेगा वहां पे हम लोग सेकंड मेथड का यूज करके बनाएंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से ही बनेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट मेथड से नहीं बनेगा ये, लेकिन ये सेकंड मेथड से ही बनेगा। मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बना के दिखाऊंगा, पहले मैं सेकंड मेथड का यूज करके इसको बनाऊंगा, उसके बाद मैं फर्स्ट मेथड का यूज करके बनाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसको हम लोग सेकंड मेथड का यूज करते हैं। सेकंड मेथड में क्या बोला, पहले ओल्ड इधर लिखेंगे, इधर न्यू लिखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो पहले लेंथ का बात हो रहा है, और हम लोग को ये पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है। यानी कि इसका लेंथ जो होगा 100 होगा, कितना बढ़ा है पहले 30% बढ़ने के बाद किया तो 130 हो जाएगा। फिर ब्रेथ यहाँ क्या बोला है 20% बढ़ाई जाती है, पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा 120। हाइट कितना
50% कम की जाती है बोल रहा है, तो 50% कम हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। कम करने बोलेगा तो 100 में से घटा देंगे, ठीक है। अब इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, और ये 50 से ये 2 बार में कटेगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब इसको गुना करोगे आप, ठीक है। तो 10 को 10 से गुना करोगे 100 होगा, 100 को 2 से, 1 मिनट ये और कट रहा है, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 से ये कटेगा 6 बार में, और 2 से कटेगा 5 बार में। अब गुना करो, 10 पचे 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ हो जाएगा 100। इसको गुना करो, 13 छक 78, 13 छक कितना आया, 78 आया। तो आप देख रहे हो पहले 100 था, अब 78 हो गया था। क्या हुआ, यहाँ पे कमी आ रहा है। कितना कमी प्रतिशत होगा, ये कमी आ रहा है, नहीं कमी प्रतिशत निकलेगा। तो ये तो साफ दिख रहा है ना, 100 में से जब कोई चीज इतना कम है तो कितना कम है, 22 कम है। तो 22 कम है यानी कि 22% कम है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 22% का कमी होगा, ठीक है। बाकी अगर ये समझ में नहीं आया तो आप प्रतिशत से निकाल सकते हो, 22 गुना 100 बटा में 100 करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 22% कमी हो जाएगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को मतलब सेकंड मेथड था ये, इसी क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट मेथड से ही बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड से कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ए के जगह पे हम लोग 30 को रखेंगे, प्लस में था। बी के जगह पे 20 को रखेंगे, ब्रेथ को रखेंगे, ये भी आपका प्लस में ही था, तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 30 गुना 20 बटा में 100 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 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 होता है इसलिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 30 में 20 जोड़ोगे तो क्या आएगा 50, और 3 को 2 से गुना करोगे 6, यानी कि क्या साफ देख रहे हो आप, 56% आया यहाँ पे, ये 56% आया। लेकिन हम लोग को केवल क्या लेंथ और ब्रेथ का यूज किया है, ठीक है। अब लेंथ और ब्रेथ का यूज करके मेरा ये आया, तो इसको हम लोग अब ए मान लेंगे और बी इसको मानेंगे, ठीक है। इसको और आगे चलेंगे तो ये मान लीजिए यहीं पे आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। 56 था एक, और बी क्या था 50 मान लेंगे, ठीक है। अब दोनों प्लस, सॉरी ये माइनस में है ना, क्योंकि कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो यहाँ क्या ले चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। माइनस लेके चलेंगे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 56 गुना 50 बटा में 100। अब देख रहे हो इससे ये 2 बार में कट रहा है, और 2 से ही कटेगा कितना 28 बार में, ठीक है। ये 56 हो जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा, और ये माइनस का 28 हो जाएगा। ये 56 है, ठीक है। इसमें इसको आप जोड़ो, इसमें इसको आप जोड़ो, कितना आएगा, इसमें जोड़ोगे तो दोस्तों सिंपल सी बात था, यहाँ पे कोई थोड़ा सा कोई आ गया था तो वहां में बाहर चला गया था। आप देखोगे -50 में -28 को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 78 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करो, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2। आप देख रहे हो आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि भाई माइनस का साइन बड़ा है, प्लस का साइन छोटा है, इसलिए माइनस में आएगा। अब माइनस में आता है, इसका मतलब क्या होता है, कितना परसेंट का कमी हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। आप दोनों मेथड का यहाँ पे आराम से देख सकते हो, इसको लिख सकते हो, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि एक घनाभ की हर भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत बदलाव बताओ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हर भुजा को बढ़ाने का बात कर रहा है। जब हर भुजा बढ़ाने की बात कर रहे हो तो इसको आप या तो फर्स्ट मेथड से बनाओ या सेकंड मेथड से बनाओ। सेकंड मेथड से बनाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ लिखोगे ओल्ड, यहाँ लिखोगे न्यू। पहले लेंथ क्या था 100 था, अब कितना हो गया 10 में बढ़ा तो 110। ब्रेथ कितना था 100, बढ़ा तो कितना हो गया 110। हाइट कितना था, ये भी पहले 100 था, बढ़ा तो कितना हो गया 110। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कटेगा। 10 का क्यूब करोगे तो 1000 आ जाएगा। 11 का क्यूब करोगे तो 1331 आ जाएगा। अब ये इसका कितना परसेंट है, तो साफ दिख रहा है कि 31%, 33.1% है। नहीं तो आप निकाल लो, क्या आ रहा है, बढ़ रहा है तो भाई प्रतिशत वृद्धि निकलेगा, क्योंकि बढ़ रहा है ना तो प्रतिशत वृद्धि निकलेगा। तो कितना प्रतिशत वृद्धि निकलेगा, देख लो 331 बढ़ रहा है गुना 100, कितना से बढ़ रहा है, तो 1000 से बढ़ रहा है। 1000 लिखेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे जीरो है, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 33.1% आपका आंसर हो जाएगा। इतना परसेंट का क्या वृद्धि, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप सेकंड मेथड से बना सकते हो, आप खुद से ट्राई करना। मैं सारा मेथड मैंने डील कर दिया कैसे बनता है, आप सेकंड मेथड खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, यदि एक शंकु का व्यास 10% बढ़ाया जाए और ऊंचाई को 50% कम किया जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत बदलाव बताएं। तो ये भी आपका 3 वाला केस है, क्योंकि शंकु का बात कर रहा है और यहाँ पे क्या आयतन निकालने बोल रहा है। तो आयतन यानी वॉल्यूम जब भी निकालने बोलेगा, आयतन जब भी निकालने बोलेगा, तो 3 वाला केस बनेगा। और 3 वाला केस बनेगा तो हम लोग सेकंड मेथड का यूज करेंगे। अब ये फर्स्ट मेथड से ही बना सकते हो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोला कि फर्स्ट मेथड से ये नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसको सेकंड मेथड से बनाने का, ठीक है।
तो सेकंड मेथड का यूज कैसे करेंगे, जैसे कि शंकु है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये 1/3 और पाई तो कॉमन रहेगा ना, चाहे वो दूसरा कोई भी शंकु ले लोगे आप तो 1/3 और पाई कॉमन रहेगा। बदलाव किस में होगा, तो इसके रेडियस में बदलाव होगा, इसके हाइट में बदलाव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यास बोल रहा है, व्यास बोले या रेडियस बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है रेडियस, लेकिन परसेंटेज का बात कर रहा है ना। मान लीजिए व्यास अगर 100 है, उसको 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, और 50 का भी 10% बढ़ाएंगे तो भैया 2.5 बढ़ेगा, तो परसेंटेज में बदलाव नहीं होता, सेम चीज हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको देख के टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो ओल्ड यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे न्यू लिखेंगे। ठीक है, तो पहले रेडियस का बात करते हैं, रेडियस मान लीजिए पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा, 10 बढ़ाया तो 110 हो जाएगा। ये रेडियस रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो दूसरा रेडियस भी लेके चलना पड़ेगा, 2 रेडियस ना होता है, आर स्क्वायर यानी 2 रेडियस है, तो इसका 100 होगा, बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर हाइट मान लेते हैं, पहले हाइट 100 था, तो अभी हाइट में क्या बोला है, 50% कमी होता है, तो 50% कमी होगा तो 50 ही ना हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये से ये कटेगा, अब 5 से ये कटेगा 2 बार में। ठीक है, अब इसको आप ऐड करो, मतलब मल्टीप्लाई करो, 10 10 जा 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 200, यानी 200 हो जाएगा। 11 के 11 से 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, तो अब देख रहे हो यहाँ से क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कमी प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, कमी प्रतिशत निकालेंगे। तो कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा, 200 में से 121 घटाओगे क्या आएगा, आएगा 79 इंटू बाई 100 बटा में 200। ठीक है, 200 हो जाएगा। अब इसको आप काट छाट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, अब 2 से इसको क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 से कटे कितना बार में, 38 2 3 6 2 9 18, यानी कि ऊपर में 1 बच जाएगा, तो 1 बटा में 2% का कमी, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आई थिंक आप लोग को आता होगा, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव बैच के लड़के होते हैं, सब पता होगा आप लोग को। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग, आप देखिए कि हम लोग टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3, आज सेकंड क्लास था, टाइप 3 हम लोग कंप्लीट कर लिए। टाइप 3 में थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक था, कुछ क्वेश्चन और इसमें बनता, लेकिन सब इसी तरह बनेगा, यही 2 मेथड से बनेगा। तो आप लोग कोई भी, आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक से आप चाहो तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन का आप आसानी से बनाओगे। ठीक है, तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके इसको बढ़ाइए। जितना बड़ा करोगे चैनल को उतना बेनिफिट होगा आप लोगों को। इस तरह से मैं डेली आपको नया नया वीडियो डाल के, डेली मतलब सुबह के टाइम में 10 से 12 बजे के बीच में एक वीडियो आपको डेली मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।